हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आज हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में सीखेंगे। ओके, तो 12 साइंस में एक प्रैक्टिकल है कि मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये हमको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के यूज़ से फाइंड आउट करना है। तो सभी स्टूडेंट्स वहाँ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को रन करते हैं, उसमें स्केल क्रॉस देखते हैं, फिर ग्लास स्लैब रखते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, ये सब तो आ जाता है। लेकिन जब रीडिंग लेने की बारी आती है, ओके, तब रीडिंग लेके वक्त कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे रीडिंग ले, ये जो लिस्ट काउंट है, ओके, मिनिमम वैल्यू है, वो सब कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज रहती है। तो जब भी ये रीडिंग लेने का वक्त आता है, उस वक्त आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना हो, अच्छे से आप रीडिंग ले पाओ, आप कोई डाउट ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो में मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट दिखा के कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में रीडिंग ले सकते हैं। ओके, और स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू कंडक्ट ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसका है थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ इस टॉपिक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ इमेजिनरी इंट्रोडक्शन। ओके, सो मैंने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में जो 2 स्केल आते हैं उसकी इमेज ड्रॉ करी है। उसके थ्रू मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि क्या है, कौन मेन स्केल है, क्या वर्नियर स्केल है, और उसको थोड़ा डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर हम सीखेंगे कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में जो मेन स्केल होती है, उस मेन स्केल का लिस्ट काउंट हम कैसे फाइंड आउट करें। ओके, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में जो वर्नियर स्केल है उसका लिस्ट काउंट हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसके बाद हम ये सीखेंगे। एंड द लास्ट वन, हाउ टू मेजर रीडिंग इन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हम सेट कर देते हैं। ओके, पहले ये जो ग्राफ पेपर है, ऐसे ग्राफ पेपर का ये जो स्क्वायर है उसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ब्लर इमेज को परफेक्ट बना के देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ग्लास स्लैब पुट करते हैं, उसके बाद फिर ब्लर हो जाता है, फिर हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का स्क्रू मूव करके फिर रीडिंग लाते हैं। लेकिन ये सब तो इजीली आ जाता है, लेकिन उसका रीडिंग मेजर कैसे करते हैं वो सब हम अब सीखेंगे, देखेंगे। ओके ओके, सो नाउ इट इज़ इंट्रोडक्टरी इमेज। ओके, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में जब भी हम रीडिंग लेने जाते हैं तब हमारे पास 2 स्केल होती है। ये जो राइट हैंड, ओके, मैंने ये वर्टिकल स्केल ली है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं, लेकिन 12 साइंस में जो प्रैक्टिकल आता है, ओके, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने का, उसमें वर्टिकल स्केल का यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें मैंने ये इमेज वर्टिकल स्केल की ली है। ओके, सो इसमें राइट हैंड साइड में मेन स्केल है। ओके, तो मेन स्केल में आप देखोगे ये बहुत आगे तक ज़्यादा है, लेकिन यह मैंने फॉर एग्जांपल थोड़ी छोटी सी दिखाई है। ओके, सो मेन स्केल में क्या होता है, जो हम रेगुलर स्केल यूज़ करते हैं सेम उसकी तरह है। 0 to 1 ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ है। यहाँ ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है। ओके, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ऐसे आई थिंक लग 10, 15 ओके ऑनवर्ड्स हो सकता है। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मेन स्केल है। ओके, इस मेन स्केल में हम ऑब्जर्व करते हैं बिटवीन 0 to 1, मतलब कि 1 सेंटीमीटर के बीच में
नंबर ऑफ लाइंस इफ़ वी काउंट, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस 20 होती है। ओके, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एंड 10। ओके, सो 20। तो इसमें नंबर ऑफ काउंट्स कितना होता है 20, इसमें भी 20, ऐसे पूरा का पूरा सेम होता है। ओके, ये है मेन स्केल। नाउ हम आते हैं वर्नियर स्केल। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्केल होती है वर्नियर स्केल होती है। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का स्क्रू हम जब मूव करते हैं उसके साथ ही वर्नियर स्केल अप एंड डाउन मूव होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ लाइन अगर हम काउंट करें तो ओनली 50। ओके, नंबर ऑफ लाइन्स 50 होती है। ये 10 20 30 40 एंड 50। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड 0.5। फिर यहाँ 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 0.10 ऐसे हमको साइड में लिखा हुआ मिलता है। तो ये दोनों का यूज़ होता है। किसका यूज़ कब करना है वो हम आगे देखेंगे। ओके, ओके, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम सिग्निफिकेंट लाइन्स। ओके, सो यहाँ 1 सेंटीमीटर। ओके, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में इन 1 सेंटीमीटर, बिटवीन 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ लाइन्स, ओके, नंबर ऑफ लाइन 20 होता है। ओके, सो बिटवीन 0 to 1 in 1 centimeter there are number of line is 20। सो हमको क्या मेज़र करना है कि ये 0 स्केल है, इससे फर्स्ट लाइन तक अगर हम जाए तो ये डिस्टेंस कितना है, ये इसका लिस्ट काउंट है। कोई भी 2 लाइन के आसपास के 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। कोई भी मेजरमेंट में, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, माइक्रोमीटर हो, इसमें लिस्ट काउंट हर किसी का आता है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि 0 से फर्स्ट स्केल तक ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर में कितना डिस्टेंस होगा, ये होता है हमारा लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। ओके, सो हम यहाँ ऐसे देखेंगे कि नंबर ऑफ लाइन्स जब 20 है। ओके, नंबर ऑफ लाइन जब 20 है तब हमारा सेंटीमीटर है 1। नंबर ऑफ लाइन 20 है तब 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर नंबर ऑफ लाइन सिर्फ 1 ले, ओके, तब कितना सेंटीमीटर बनेगा, तो इसका काउंट ऐसे क्रॉस करके किया है 1 into 1 divided by 20, 1 into 1 divided by 20, 1/20 is equal to 0.05 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना आया, मेन स्केल का लिस्ट काउंट आया है 0.05 सेंटीमीटर। हमारे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का मेन स्केल का लिस्ट काउंट 0.05 सेंटीमीटर है। ये बात को अब याद रखना। ओके, ओके, अब हम देखेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, लुक, ये हमारी वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 50। आगे हमने देखा क्या, 10 10 10 10 10 5 times 10 मतलब 50। नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 50। सो अभी ये देखो, इसके लिए सबसे पहले हमको मेन स्केल को देख के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो इसमें 50 लाइन है, मगर 0 स्केल से ये जो फर्स्ट लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस ये होता है
लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ से ये जो फर्स्ट लाइन थी ये 0 स्केल है, यहाँ से ये फर्स्ट लाइन उसके बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो होता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। इसको मेजर कैसे करते हैं ये हम अब देखते हैं। ओके, सबसे पहले हमको मेन स्केल से शुरुआत करनी पड़ेगी। मेन स्केल में आगे हमने देखा कि 0 स्केल से ये जो फर्स्ट स्केल ये डिस्टेंस है, ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हमने फाइंड आउट किया था, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 0.05 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो हमारे वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ लाइन 50 है। कितनी है? 50। तो हम ये जो मेन स्केल का लिस्ट काउंट है इसके हम 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने इस फिगर को ऐसे जूम करके यहाँ ड्रॉ आउट किया है। ओके, तो ये जो 0th लाइन है ये यहाँ है और ये जो फर्स्ट स्केल है, ओके, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया। ये डिस्टेंस है 0.05 सेंटीमीटर। तो ये 0 स्केल है, ये फर्स्ट स्केल है, ये 0 स्केल है, ये फर्स्ट स्केल से, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.05, तो ये डिस्टेंस भी कितना हुआ 0.05 सेंटीमीटर। लेकिन हमने क्या किया है, इसका हमको डिवाइडेशन कितना करता है, इक्वली 50 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, क्योंकि हमारा वर्नियर स्केल में 50 पार्ट्स दिए हुए, तो इसको मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डैश 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 47 48 49 एंड 50, ऐसे हमने टोटल डिवाइडेशन कितना है 50 है। और अब हमको क्या करना है, इसका लिस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जैसे मेन स्केल में किया था सेम वैसा ही यहाँ करना है। तो क्या होता है, यहाँ पे ये लाइन से 0 स्केल से ये जो फर्स्ट लाइन है इसका डिस्टेंस है 0.05। सो इसके बीच में नंबर ऑफ लाइंस 50 है। ओके, सो हम ऐसे देखेंगे, नंबर ऑफ लाइन जब 50 हो तब इसका डिस्टेंस 0.05 सेंटीमीटर बनता है। ओके, मतलब कि 50 लाइंस के लिए 0.05 सेंटीमीटर बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक 50 लाइन्स है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 लाइन के लिए नंबर ऑफ लाइन अगर 1 ले तो उसके कितने सेंटीमीटर बनेंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 50 लाइन्स के लिए 0.05 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ लाइन अगर 1 हो तो उसका सेंटीमीटर कितना बनेगा। तो हम यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 × 0.05 डिवाइडेड बाय 50, मतलब कि 0.05 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारा जो वर्नियर स्केल था उसका लिस्ट काउंट कितना आया, 0.001 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्केल है, अगर हमारा स्केल ये लाइन ले इसका, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.001, 0.002, 0.003। ओके, तो फिफ्थ को 0.005, मतलब कि जो भी लाइन आएगी उसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो उसकी वैल्यू 0.001 से मल्टीप्लाई करके बनेगी। क्योंकि अगर एक लाइन इतना डिस्टेंस की वैल्यू 0.001 है एक स्केल की, तो 30 स्केल आए तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक स्केल की 0.001, तो 30 स्केल की कितनी बनेगी, तो 30 × 0.001, ऐसे हम काउंट करेंगे। ये है हमारा वर्नियर स्केल
रीडिंग। ओके, इसका एक और मीनिंग भी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हम मेन स्केल में ये जीरो स्केल से ये फर्स्ट स्केल तक मूव हो, मेन स्केल में जीरो स्केल से ये फर्स्ट स्केल तक मूव हो, मतलब कि 0.005 सेंटीमीटर जितना अगर हम मेन स्केल में मूव हो आगे जाते हैं, तब वर्नियर स्केल में हम कितना मूव हो जाएंगे? हम मूव हो जाएंगे 50 स्केल। ओके, यहाँ इतना मूव होने से वर्नियर स्केल में हम इतना 50 स्केल तक आगे बढ़ जाते हैं। इसका ऐसा मीनिंग होता है। ओके, ओके, अब हमारा लास्ट पार्ट है हाउ टू मेजर रीडिंग इन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में हम रीडिंग मेजर कैसे करें। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रैक्टिकल में 3 रीडिंग्स लेने पड़ते हैं। फर्स्ट वन कि ऐसे जो क्रॉस मिलते हैं, ओके, ये जो स्क्वायर या इसको क्रॉस कहते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करना है। पहले तो इमेज ब्लर होगी, ब्लर होने के बाद हम क्या में ये इमेज जब तक ऐसी ना दिख जाए तब तक हम इसको देखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर स्लैब रखेंगे, फिर वापस ब्लर हो जाएगी। फिर क्या होता है, जो स्केल होता है, स्केल के ऊपर का स्क्रू होता है, उसको रोटेट करके हम वापस ये ब्लर इमेज को क्लियर दिख जाए तब तक सेट करते हैं। तीसरा पार्ट में क्या करते हैं, स्लैब के ऊपर पाउडर को, डस्ट को हम रख देते हैं और फिर स्लैब के ऊपर रखे हुए पाउडर को हम विजुअलाइज करते हैं और उसको अच्छे से हम दिख पाए तब तीसरी बार हमको क्या करना है, रीडिंग मेजर करना है। तो उस वक्त हम रीडिंग कैसे मेजर करें? तो जब भी हम स्क्रू को मूव करते हैं तो ये जो हमारी वर्नियर स्केल होती है ये धीरे धीरे मूव करती है। ओके, पहले ये डाउन सरफेस, फिर उसके ऊपर जो स्लैब रखा उसके, और स्लैब के ऊपर जो पाउडर को रखा उसको हम विजुअलाइज करते हैं। तो 3 बार रीडिंग लेते हैं। तो जनरली जब फर्स्ट रीडिंग लेना होता है तब दोनों इस जीरो को, मेन स्केल का जीरो को मैच करके जो साइड वाला स्क्रू होता है वहाँ से हम इमेज को विजुअलाइज करते हैं, रीडिंग सेट करते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट रीडिंग 0 आ जाए तो आगे का रीडिंग आसान बनता है। लेकिन जब दूसरी बार स्लैब रखते हैं, स्लैब रखते वक्त हमको जो ये स्केल होता है, स्केल के ऊपर का जो स्क्रू होता है उसको रोटेट करके हमको ब्लर इमेज को क्लियर इमेज में कन्वर्ट करना होता है। और तब ये जो हमारी वर्नियर स्केल है वो अप साइड मूव होगी, और जब हमको इमेज क्लियर दिखे तब हमें स्क्रू को मूव करना स्टॉप कर देना होता है और फिर देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल का जीरोथ लाइन है, ये मेन स्केल के किन 2 लाइन के बीच में आई है। ओके, ये हमको देखना होता है। अब क्या होता है, 2 सिचुएशन है। फर्स्ट, मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, बाद में बताता हूँ। पहला केस मैंने ये लिया है कि स्केल यहाँ पे क्या है, देखो ये 2 है, ओके, सेंटीमीटर में 2, और ये क्या है 2.05, यहाँ से यहाँ तक। ओके, लिस्ट काउंट कितना हुआ 0.05, तो ये होता है 2.05 और ये है 2.10। तो फर्स्ट में क्या आता है, जीरो स्केल, वर्नियर का जीरो स्केल कहाँ आता है, बिटवीन 2.05 एंड 2.10 के बीच। ये देखो 2.05 2.10, और ये दोनों के बीच में ये हमारा स्केल है। ये है फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, हमारा जीरो स्केल बिटवीन 2.0 एंड 2.05।
जीरो स्केल बिटवीन 2.0 एंड 2.05। ऐसा होता है कि इन दोनों केस में, ये है सेकंड केस, ओके, कोई भी केस हो, इन दोनों केस में एक बात तो तय है कि जब 2.05 एंड 2.10 के बीच में होता है तब हमारा मेन स्केल रीडिंग इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है 2.05, ये हमारा होता है मेन स्केल रीडिंग। सेकंड केस में जीरो स्केल 2.0 एंड 2.05 के बीच में, तो जो मिनिमम वैल्यू होती है 2.0, ये हमारा क्या होता है MSR, मेन स्केल रीडिंग होता है। वो कैसे किया हमने, मानो कि सेंटीमीटर है ये, 1 2 9 10, ओके, ये 1 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर मैं कोई सब्सटेंस रखता हूँ ऐसे। अब इसकी वैल्यू हम देखें तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 0.8 एंड 0.9 के बीच की वैल्यू हुई। इसका मतलब है जो हमारा ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस की लेंथ कितनी है, तो 0.8 से थोड़ी ज़्यादा है लेकिन 0.9 से कम है। मतलब कि 0.8 तो है प्लस कुछ वैल्यू उसके ज़्यादा है, तो 0.8 तो फिक्स ही है, ओके। तो इसमें 0.8 और 0.9 दोनों में से कम वैल्यू क्या है, ओके, मिनिमम इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू क्या है, तो ये है 0.8। तो ये हो गया हमारा मेन स्केल। इसी तरह यहाँ भी ये जीरो स्केल जिन दो स्केल के बीच में होता है उसमें से जो मिनिमम लीस्ट वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, ओके। और मैंने ये दो अलग अलग केस क्यों लिए, ये हम अब देखते हैं, ओके। यहाँ मैंने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की जो मेन स्केल है ये, ओके, यहाँ 2 से काउंट किया है, 2 से 2.60 ऐसे 2 से आगे तक का स्केल मैंने ड्रॉ किया है। तो ये होता है हमारा मेन स्केल। तो इसको मैंने थोड़ा बड़ी साइज़ में करके दिखाया ताकि हम अच्छे से सीख पाए, ओके। तो देखो 2, ओके, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 0.05, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ 0.05, तो ये है 2.00 प्लस 0.05। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2.05, ओके। अब हम क्लियरली समझ सके इसके लिए इसकी वैल्यू मैं 2.050 कर देता हूँ। दोनों की वैल्यू सेम है, 2.05 बोलो या 2.50 बोलो, कोई चेंज नहीं है। फिर 2.05 आया, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ 0.05, ओके। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 0.05, तो प्लस 0.05, तो हमारी वैल्यू क्या है 5 5 10, ओके, 0 1 1 2.10, ओके, आ गया 2.10। इसको समझने के लिए मैं 2.100 कर देता हूँ। अगर आपको डाउट हो तो देखो 2.100 इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइडेड बाय 3 नंबर्स है ये जो पॉइंट के बाद, तो 1 2 एंड 3 कैंसिल, ओके। सो ये है इज इक्वल टू 2.1, ओके। तो 2.1 या फिर 2.10 या फिर 2.100 सब वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ओके। और आगे जाए तो 2.150, 2.200, 2.250, 2.300, ओके। ऐसे हम इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि जब हमारा जीरो स्केल यहाँ पे आया, वर्नियर का जीरो स्केल इस जगह पे आ गया, तब क्या होगा, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 2.00, ओके। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है 2.00। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग, ओके, जब हम रीडिंग मेजर करें तब हमारा रीडिंग क्या हो जाएगा
हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा MSR 2.00 या फिर 2 लग सकता है। ओके, फिर 1 ईयर स्केल के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे आ जाए, फिर यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 50 स्केल हो जाएंगे इस तरह। देखो ओके, यहाँ देखो 0 स्केल 2 स्केल के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ से 50 तक आ जाएगा। इन 50 में से कोई एक लाइन ऐसी होगी, कोई एक लाइन ऐसी होगी जो सामने जो मेन स्केल दिया है उनके साथ परफेक्टली मैच होगी या नियर सबसे ज़्यादा नज़दीक मैच होगी। ऐसे ये है, ये दोनों ऐसे एग्जैक्ट मैच हो जाना है, यानी कि ऐसे मैच हो जाना चाहिए। बाकी सभी जगह क्या है, थोड़ी आगे या पीछे ऐसे रह जाएगी, लेकिन एक लाइन ऐसी होगी जो ऐसे मैच हो जाएगी। और जो लाइन इधर की जो लाइन यहाँ मैच हो जाए वो हमारा होगा 1 ईयर स्केल। ओके, तो उसको हम ऐसे देखते हैं। ओके, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ये 0 स्केल 2.0 एंड 2.05 या 2.050 के बीच में है। अब हम यहाँ देखें तो मेरे हिसाब से ये जो लाइन है, ओके, लगभग यहाँ पे ये जो लाइन है ये परफेक्टली मैच हो रही है। ओके, सो हम यहाँ से काउंट करें। ओके, यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा बताया है और मैंने नंबर ऑफ लाइन 1 ईयर में सिर्फ 20 ली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 में मैच हो सकते हैं, आगे 50 तक लाइन होती है, इसमें से कोई भी मैच हो सकती है। लेकिन यह मैंने फॉर एग्जांपल बताया है कि ये 5 10 11 12 13 1 ईयर का 13 नंबर ऐसा है जो सामने वाले मेन स्केल के साथ परफेक्टली ऐसे मैच हो जाता है। तो इसके लिए हमारा 1 ईयर स्केल रीडिंग होता है, उसमें जो लाइन मैच होती है उसको यहाँ प्लस करना है। फिर 1 ईयर स्केल रीडिंग में क्या लिखना है, जो लाइन एक दूसरे से मैच होता है वो लाइन लिखनी होती है, और यहाँ वो है 13th। ओके, 13 मैच होता है। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर, मतलब कि एक स्केल का, एक लाइन का वैल्यू क्या होता है, एक लाइन का वैल्यू होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या वैल्यू है 13। ओके, 13 स्केल हो जो मैच हो गया है, तो इसका मतलब है 13 स्केल की एक का वैल्यू 0.001 है, तो 13 स्केल का वैल्यू क्या होगा, तो 13 इंटू 0.001। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा करेंगे 13 इंटू लिस्ट वैल्यू ऑफ 1 ईयर स्केल। लिस्ट वैल्यू क्या है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, यूनिट को हम भूलना नहीं है। 13 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसकी वैल्यू क्या है 2.00 प्लस 13 इंटू 0.001, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.013। फिर आ जाएगा 2.013 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा है फाइनल आंसर। ओके, ये इस केस की बात की मैंने। अगर 0 स्केल 2.0 एंड 2.05 के बीच में आए उसकी बात करें। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर 0 स्केल 2.05 से 2.10 के बीच में आए तो क्या करना है। ओके, तो अब ये केस हम देखेंगे, इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है। देखो, जो हमने ये केस सॉल्व किया, ओके, 2.0 एंड 2.05, उस वक्त हमने 1 ईयर स्केल का
इसे 0 से 1 यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 इसके हिसाब से काउंट किया। और यहाँ कौन सा मैच हुआ, 1 मतलब 10 11 12 13 13 का स्केल क्या हुआ, मैच हुआ था, तो इसलिए हमने 13 लिखा। लेकिन जब 0 स्केल 2.05 एंड 2.10 उसके बीच यहाँ अगर देखें तो ये 0 स्केल, ये 0 स्केल यहाँ पे नहीं है, इसकी जगह ये 0 स्केल 2.05 या 2.050 से 2.100 के बीच में है, तब क्या करना पड़ता है। ओके, अब इसको हम आगे अभी देखते हैं। ओके, लुक हियर, हमारा जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में यहाँ से यहाँ तक 50 स्केल होते हैं। ओके, मतलब कि मेन स्केल में अगर हम 0.05 वैल्यू तक अगर मूव हो तो उसके बीच में नंबर ऑफ स्केल कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बीच में वर्नियर स्केल के 50 नंबर आ जाएंगे। ओके, लेकिन 50 से यहाँ तक का क्या हुआ, तो 100 आए, मतलब कि 2.0 बीच में कहीं 2.010 2.020 2.030 2.014 2.050, फिर क्या आएगा यहाँ 2.060 2.070 2.080 2.090 एंड 2.100। मतलब कि जब हमारा 0 स्केल 2.050 के बाद और 2.0 के पहले आ जाए तो ये स्केल, ओके, उसकी वैल्यू हमको यहाँ से यहाँ तक इसके हिसाब से मेज़र करनी है। ये क्या है, ये 0.6 है, तो उसके पहले यहाँ 0.5 हम ले सकते हैं, यानी कि 50, ओके, 50 से 60 70 80 90 एंड 100। तो ये जो नंबर है ये 2.0 से 2.1 का जो दो पार्ट हुए हैं, उसमें दूसरे पार्ट के लिए ये 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 0.10 नंबर तक है। ओके, हम अभी देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके ओके, देखते हैं। यहाँ पे वर्नियर का 0 स्केल है, ये 2.050 या फिर 2.05 एंड 2.100 के बीच में है। ऐसे 2.050 2.100 के बीच में ये 0 का स्केल है। अब हम क्या करेंगे, ये सेम यही वैल्यू है, देखो 2.05 या 2.050 एंड 2.100, इसके बीच में ये क्या है, 0 का स्केल है। तो इस केस के लिए हमारा ये VSR हो गया। ओके, ये वर्नियर स्केल रीडिंग हुआ। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग क्या हुआ इस केस के लिए, मेन स्केल रीडिंग तो 2.050 एंड 2.100 के बीच में है। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 2.050। तो यहाँ पे इस केस के लिए हमारा मेन स्केल रीडिंग होगा 2.05 या फिर 2.050। ओके, जो वैल्यू हम लेना चाहे ले सकते हैं। ये हमारा मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग ये है। ओके, इसमें तो अगर हम इसमें देखें तो सॉरी ये कैसे रहा, ओके, यहाँ पे है। अगर हम इसमें देखें तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए कौन सा मैच होता है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10,
ये देखो, ये जो है ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ऐसे मैच हो रहा है। और इसकी वैल्यू क्या है? ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की देखें। ओके देखो, मैंने क्या कहा था फिर से, जब हम 2.0 से 2.050 तक काउंट करेंगे तो 2.10, 20, 30, 40, 50, उस वक्त हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। तब हम अगर 9वां स्केल मैच हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम? 9 लेंगे। 13 स्केल मैच हो जाएगा 13, तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे? 30। 40 का स्केल मैच हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे? 40 लेंगे। ओके, 1 ईयर के रीडिंग 40 लेंगे। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है? हमारा स्केल 2.050 से 2.100 के बीच में है, तो इसके हिसाब से हमारी वैल्यू ये हुई। इसकी वैल्यू क्या हुई? 50, ये 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो इस स्केल को हम भूल जाना है, उस वक्त इस स्केल को भूल जाना है। ओके, तो वहाँ जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर मार्कर मत डाल देना, ऐसा नहीं भूलना है। ये तो मैंने यहाँ आपको समझ आया इसलिए मैंने किया। क्या करना है? ये वैल्यू नहीं दिखनी है, ये वैल्यू दिखते हैं, ये 50, 60, 70, 80, 90, 20। अब हमारा मैच, ओके, कौन सी लाइन मैच हुई यहाँ पे हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 1 ईयर की 9th लाइन है, ये मेन स्केल की लाइन के साथ परफेक्ट मैच हुई। तो हमको क्या देखना है? ये 0.5 समझ लेना, 0 को 0.5 ही समझ लेना। 50 से 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। ओके, इस केस में हमको 1 ईयर स्केल रीडिंग 9 नहीं लिखना है, लेकिन क्या लिखना है? 59 लिखना है। ओके, इनटू अगर, ओके, अब 1 ईयर स्केल में एक लाइन, ओके, की वैल्यू क्या होती है? 0.001। तो हमारा कौन सा मैच हुआ? 59। तो एक का वैल्यू 0.01, तो 59 क्या क्या हुआ? तो 59 इंटू 0.001। तो हम यहाँ लिखे इंटू लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर 0.001 सेंटीमीटर। सो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2.050 प्लस 0.059। तो इसकी वैल्यू काउंट करेंगे तो 09, 9, 55, 10, 01, सो 1, 2.109 सेंटीमीटर। ये हमारा रीडिंग होगा। किसका रीडिंग होगा? यहाँ पे जो मैच हुआ इसका। ओके, सो जब हमारा वैल्यू यहाँ आए और 9 मिले तो उसकी वैल्यू 9 नहीं होगी, लेकिन 50 ऐड कर देना है, तो क्या होगा? 59 होगा। इस तरह हम रीडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा रीडिंग 2.40 या 400, ये 400 है, ये 500 है, ओके, या 40 है, तो ये क्या हो गया? 2.45 या 450 हो गया। ओके, हमारे वैल्यू अगर 2.400, 2.450 के बीच में ऐसे जीरो स्केल आए तो हमको क्या लेना पड़ेगा? हमको मेन स्केल में 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लेना है। लेकिन अगर हमारी वैल्यू 2.45 या 2.450 से 2.500 के बीच में आए, यानी कि ये जो है ये डिस्टेंस क्या है? 0.100 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आधा क्या हुआ? 0.050 हुआ। ओके, तो 50 के बाद का अगर वैल्यू में से 0 मैच हो जाए तो हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो अगर यहाँ 0 का स्केल कहीं मैच हो जाए तो उस वक्त हमको कौन से नंबर काउंट करने पड़ेंगे? 1 एच करके। ये 0 है, उसको
50 लेना है, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अगर उसमें ये स्केल मैच हो जाए तो ये कौन सा स्केल है, तो 50 से 60 ये लिया, ओके, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84 एंड 85। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 ईयर की बात करो, 85 इंटू 0.001 प्लस जो मेन स्केल में ये जहाँ भी है उसकी वैल्यू लिख देनी हो, और इन दोनों का समेसन करके हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरह हम 1 ईयर स्केल का यानी कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के रीडिंग इस तरह हम ले सकते हैं। आई होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ओके। सो थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। थैंक्स वन एंड ऑल। जय हिंद।